अभ्यास 5F क्वेश्चन नंबर 2 गुणनखंड कीजिए। पार्ट 8 y की पावर 4 प्लस 4y² माइनस 32, इसका हमें गुणनखंड करना है। y की पावर 4, यहाँ पर ये 4y² है, इसे हमें दो भागों में तोड़ना होगा तो हम तोड़ सकते हैं। प्लस 8y² माइनस 4y², दोनों के गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और 8y² में से माइनस का 4y² घटाएंगे तो प्लस का 4y² बचेगा, माइनस 32। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ इन दोनों में कॉमन है y², तो यहाँ से बचेगा y² प्लस में यहाँ से बचेगा 8। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है -4, तो बचेगा y² माइनस कॉमन हो गया प्लस 4 × 32 इज इक्वल टू y² प्लस 8 हम कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट पे, तो दूसरे में आएगा y² माइनस 4। अभी यहाँ इसे हम ओपन कर सकते हैं a² माइनस b² पर, तो ये हमारा होगा y² प्लस 8, और इसे हम कर सकते हैं y² माइनस 2 का स्क्वायर। चूँकि फार्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, कोष्टक में दूसरे में a माइनस b, तो इस पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा y² प्लस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y प्लस 2 और तीसरे में y माइनस 2, तो इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y प्लस 2 और तीसरे में y² प्लस 8। यही इसका आंसर। पार्ट 9 2x³ प्लस 10x² माइनस 28x, तो यहाँ हमें क्या करना है, कॉमन लेना है 2x, तो यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा 5x माइनस यहाँ बचेगा 14 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ हम कर लेंगे इसका गुणनखंड x² प्लस में 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5, तो 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 2x। कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 7 14। अगले स्टेप में तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2x एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 7, यही इसका आंसर। पार्ट 10 माइनस 2y³ प्लस 22y² प्लस 24y, तो इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 2y, तो यहाँ से बचेगा y² प्लस यहाँ प्लस है, चूँकि माइनस में कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11y, एक y बाहर है माइनस में, 2 से भाग देंगे यहाँ आ जाएगा 12। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड कर लेना है। माइनस 2y ब्रैकेट में y², यहाँ कर सकते हैं 12 एकम 12, 12 में से एक जाएगा 11, माइनस 12y प्लस y माइनस 12। अगले स्टेप में माइनस 2y, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लिया हमने यहाँ पे y, तो यहाँ बचेगा y माइनस 12। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस 1 हमें कॉमन लेना है, तो y माइनस 12। अगले स्टेप में माइनस 2y एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 12, और दूसरे में आ जाएगा y प्लस 1, यही इसका आंसर। पार्ट 11 12x प्लस 15 माइनस 3x², तो इसे हम आगे कर लेंगे माइनस 3x² प्लस 12x प्लस 15। इन तीनों में हमें कॉमन है माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 3 चौक के 12 माइनस 3 पंजे 15
अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, -3x²। अब यहाँ पे हमें 5 चाहिए, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम इसे तोड़ सकते हैं। 5 एक कम 5, 5 में से गया 4, -5x प्लस का x -5। अगले स्टेप में -3x कॉमन लेंगे तो x -5 बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ प्लस का 1 कॉमन है, x -5। अगले स्टेप में -3 एक ब्रैकेट में x -5 हम कॉमन लेंगे तो दूसरे में बचेगा x + 1। यही इसका आंसर। पार्ट 12 है 40pq प्लस 16pq माइनस 2pq स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे हमें आगे कर देना है, इसे पीछे। तो -2pq स्क्वायर प्लस में 16pq प्लस में 40pq। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं तीनों में, -2 और यहाँ इसके बाद है p का q। तो यहाँ बचेगा हमारे पास q स्क्वायर, ये दोनों माइनस हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 8 आ जाएगा। pq कॉमन है, q बचेगा माइनस 2 से भाग देंगे, 40 में आ जाएगा 20, pq कॉमन है। अगले स्टेप में इसका हमें गुणनखंड कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2pq, यहाँ ये q स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से हम कर सकते हैं 10 दूना 20 और 10 में से 2 गया 8, तो 10q प्लस में 2q -20। अगले स्टेप में -2pq, इसमें से कॉमन लेंगे q, तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में q -10 प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से q बचेगा -2 से भाग दें, आ गया 10। अगले स्टेप में -2pq। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट हमें कॉमन ले लेना है, q -10 एक ब्रैकेट में, दूसरे में q + 2 बचेगा। यही इसका आंसर है। पार्ट 13 -18 k⁴ प्लस 3 k⁵ -48 k⁵। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 k⁵ को हमें आगे कर देना है, 3 k⁵, फिर इसे करना है -18 k⁵, और फिर है -48 k⁵। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, हमें यहाँ से कॉमन लेना है 3 और ये k⁵3, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा k⁵2 माइनस 3 से भाग देंगे, 3 × 6 = 18, यानी कि 6k, क्योंकि k⁵3 बाहर है तो 1k बचेगा, माइनस 3 से भाग देंगे 48 में तो 16 आ जाएगा, 16 और k⁵3 कॉमन है। अब इसके आगे 3 k⁵3 k², इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, -8k प्लस का 2k -16। 3 k⁵3 ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो k यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, k -8 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, k -2 अट्ठे 16 k -8। अगले स्टेप में 3 k⁵3 एक ब्रैकेट में k -8 कॉमन लेंगे, तो दूसरे में बचेगा k + 2। यही इसका आंसर है। पार्ट 14, तो यहाँ पर है b² c का क्यूब प्लस 8b c⁴ प्लस 12 c⁵5। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं c का क्यूब, तो यहाँ से बचेगा b² प्लस में 8b, यहाँ से 1c बचेगा, प्लस में
यहाँ पे 12 और ये c का स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, गुणनखंड हमें करना है, तो c का क्यूब b स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12 कर सकते हैं, 6 2 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 6bc प्लस में 2bc प्लस में 12c स्क्वायर। अगली स्टेप, c क्यूब कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन b है, तो ब्रैकेट में बचेगा b प्लस में 6c। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है 2 और c, प्लस का 2c कॉमन हो जाएगा, तो b यहाँ बचेगा प्लस में 2 छक्के 12 6c, 1c कॉमन है। अगले स्टेप में c क्यूब, ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, b प्लस 6c, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा b प्लस 2c, b प्लस 2c, यही इसका आंसर। पार्ट 15 -18 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab। तो इससे हम कर लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 18। अब यहाँ पे हम गुणनखंड कर सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 3ab माइनस 18, 36 18, 6 में से 3 गया 3। अब कॉमन ले लेंगे, तो ए बी हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो यहाँ बचेगा ए बी माइनस 6। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 3, तो यहाँ से बचेगा ए बी माइनस 3 6 18। अगले स्टेप में ए बी माइनस 6, ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस 3 बचेगा, ए बी प्लस 3, यही इसका फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।